नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इस सेक्शन में हम लोग करने वाले हैं सेक्शन 144 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विच हैज़ नाउ बिकम सेक्शन 147 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एवरीथिंग विल रिमेन सेम एंड इट हैज़ बीन टॉट वेरी वेल। जैसा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाना चाहिए वैसा पढ़ा दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सेक्शन 144 हेडिंग देख लीजिए क्या है। एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग। एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग, ऐसे ऐसे मामलों में साक्ष्य जो कैसे हैं, मैटर्स इन राइटिंग, जो लिखित रूप में है। क्या है, पढ़ लिया क्या है। ए विटनेस, एनी विटनेस मे बी आस्क्ड whilst अंडर एग्जामिनेशन। व्हाट इज दिस? ए विटनेस इज बीइंग एग्जामिन्ड। एक विटनेस की परीक्षा हो रही है, इसका मतलब क्या है, उससे क्वेश्चनिंग हो रही है, राइट। तो ए विटनेस, वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ए विटनेस मे बी आस्क्ड whilst अंडर एग्जामिनेशन व्हाट, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। वेदर एनी कॉन्ट्रैक्ट, एनी ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एज टू विच ही इज गिविंग एविडेंस। If he is giving evidence with regard to any contract, with regard to any grant, or with regard to any disposition of the property, three matters: contract, grant और disposition of property। यदि कोई गवाह इन तीन मामलों पर गवाही दे रहा है तो उससे हम यह पूछ सकते हैं whether such contract, grant or disposition was not contained in a document, क्या ये किसी डॉक्यूमेंट में था या नहीं था। If you are talking, Mr. Witness, you are talking about a contract, whether this was in written form or not, whether it was in any document or not, was it oral or it was in document, ये पूछा जा सकता है उससे। तो विटनेस से हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जनाबे अली ये बता दो कि जिस बारे में आप गवाही दे रहे हो क्या ये रिटन फॉर्म में था, हाँ या ना। आंसर करता है क्या, अगर वो ये कहता है यस, if he says that it was, वो कहता है yes it was in a document, or he is about to make any statement as to the contents of any document। ये दो सिचुएशन है। नंबर वन, if he says yes, नंबर टू, he is about to make any statement about the contents of the document। गवाह सामने है ना। भाई सब ये बताइए, आप जो कॉन्ट्रैक्ट आपकी बात आप कर रहे हैं कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वेदर इट वाज इन एनी डॉक्यूमेंट और नॉट। अब गवाह कहता है कि हाँ जी हाँ, ये एक डॉक्यूमेंट में था, दिस वाज इन रिटन फॉर्म, या वो कि सर ऐसा था उस डॉक्यूमेंट में। अब वो क्या है, जैसे ही वो ऐसे बोलना शुरू कर रहा है, ही इज अबाउट टू मेक एनी स्टेटमेंट अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये सिचुएशन हो गई। नाउ ही वांट टू नरेट समथिंग अबाउट द स्टेटमेंट, अबाउट द डॉक्यूमेंट। इफ दिस इज द सिचुएशन, इफ दिस इज द सिचुएशन, देन कोर्ट विल सी व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट। अगर वो डॉक्यूमेंट है एंड कोर्ट की ऐसी ओपिनियन है कि इट ऑट टू बी प्रोड्यूस्ड, कि ये तो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस होना चाहिए। इफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट, इफ दैट ग्रांट डिस्पोजिशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट एंड कोर्ट सेज दैट दिस शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, देन व्हाट विल हैपन, एडवर्स पार्टी में ऑब्जेक्ट टू सच एविडेंस बीइंग गिवन, कि भैया तुम एविडेंस नहीं दे सकते हो अंटिल सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड। क्या देखिए क्या सिचुएशन थी, if there is a witness and he is deposing about a contract and he says this document was in the form of a document, कि जनाब ये डॉक्यूमेंट के रूप में था। एडवर्स पार्टी तभी कहती प्लीज स्टॉप नाउ, he should not be allowed to give evidence about the contents of the document। इसको अलाउ नहीं करेंगे जनाब आप। कब तक नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डॉक्यूमेंट शुड बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। नाउ अब आपको उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, रिगार्डिंग विच ही इज डिपोजिंग दैट ही हैज सीन दैट डॉक्यूमेंट, ही हैज सीन दैट कॉन्ट्रैक्ट इन द डॉक्यूमेंट। तो नाउ द लबो लुआब क्या निकला इसका, कि एडवर्स पार्टी कैन इंसिस्ट first that document should be produced before the court, then he should be allowed to give the evidence about the contents। प्लीज लेट मी नो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, वरना फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं दोबारा आपको, अभी आएगा समझ में। सी सो
आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आई ट्राई दिस वे नाउ. दिस दिस इज W, he is a witness, right? And now he is saying that a contract was in the form of a document. This is a document. तो एक दिव्या, एक मैडम है दिव्या, दिव्या मनियार, शी इज ए विटनेस. इनसे कहा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं कि सर देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन शशांक शेखर एंड ममता. तो ममता के बीच में और शशांक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था. कॉन्ट्रैक्ट ये था कि वो दोनों जाकर के एक बिजनेस करेंगे, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करेंगे. तो ये कॉन्ट्रैक्ट था. ओके तो मैडम दिव्या ये बताइए वेदर दिस डॉक्यूमेंट वॉज रिटन और इट इज ओरल. क्या इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है? क्या ये डॉक्यूमेंट में कंटेंट था? दिस इज व्हाट, दिस इज द सिचुएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. वेदर एनी कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट कंटेंट इन ए डॉक्यूमेंट. तो दिस इज बीइंग आस्क्ड व्हेन कम वाइलेस्ट अंडर एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस. जब विटनेस का एग्जामिनेशन हो रहा है, नाउ ही कैन बी आस्क्ड वेदर द कॉन्ट्रैक्ट, वेदर द ग्रांट और डिस्पोजिशन वाज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट. तो ये क्वेश्चन कर लिया गया दिव्या मैडम से. दिव्या मैडम ने कहा कि यस इट वाज इन द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट. ये दस्तावेज के रूप में था. इट मींस व्हाट, इट वाज इन द रिटन फॉर्मेट. ओके अब जो अपोजिट पार्टी है, सपोज कीजिए डॉली मेहता इज द अपोजिट पार्टी. अपोजिट पार्टी को ये राइट है यहां पर, शी कैन ऑब्जेक्ट कि नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर टेकिंग हर फर्दर एविडेंस, इनका एविडेंस लेने से पहले नाउ दैट डॉक्यूमेंट शुड बी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट, अदरवाइज शी शुड नॉट बी अलाउड टू डिपोज फर्दर. क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात कर रहे हैं. तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जब कंटेंट, उसके कंटेंट के बारे में ओरल एग्जामिनेशन कैसे हो जाएगा? इट शुड बी ईदर गिवन बाय द प्राइमरी एविडेंस और फिर सेकेंडरी एविडेंस. यहां पर यह बात आ गई ना कि भाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो हाउ कैन यू गिव ओरल एविडेंस रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट? समझे आप? तो दिस कैन बी द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द अपोजिट पार्टी कि अंटिल द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज प्रूव्ड such party may not be allowed to depose such evidence being given कि नहीं एविडेंस नहीं देने देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो. हाँ है ना, बताइए. अब समझ में आया आपको? अब दो सिचुएशन है. नंबर वन, either you produce the document. अब आप कहते हैं डॉक्यूमेंट तो है नहीं, इट मींस फिर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि सेक्शन 65 बताओ क्या है? सेक्शन 65 में वो कंडीशंस दी गई हैं जब कोई व्यक्ति सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है. when a party can be entitled to provide secondary evidence, then if you can't produce the original document, then you will have to prove the facts. Okay, which facts? Which entitle the party who called the witness to give secondary evidence. In this case secondary evidence can be given. समझे? तो या तो आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा या फिर आपको सेक्शन 65 की वो कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेगी जब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं. अदरवाइज इससे पहले आप आगे का एविडेंस नहीं दे पाओगे. तो इसकी टेक्निकलिटी से आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन मिल सकता है. हाँ है ना? बोलो कितने लोग समझ में आई बात अभी है? ठीक है, देखो जो एडवर्स पार्टी है वो क्या कह सकती है कि नाउ यू विल हैव टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट. द अपोजिट पार्टी may insist that first of all you produce the document itself. No, we can't produce the document. कह रहे भैया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, this is the case of now documentary evidence, and the documentary evidence can be proved only by the primary evidence. Therefore you should produce the document itself, but we don't have that document. Okay, so you want to give secondary evidence. Yes, we want to give the secondary evidence, oral account of the contents of the document. Okay, so if you want to give the secondary evidence,
then you will have to prove first that you are in reality entitled to give the secondary evidence. फिर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वास्तव में आप सेकेंडरी एविडेंस देने का अधिकार रखते हैं, वैसी स्थितियां हैं, वैसे सर्कमस्टेंसेस हैं, वो फैक्ट्स यहां प्रूव हो रहे हैं। कौन से? जो कि सेक्शन 65 में मिलते हैं आपको, कि जब आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल्ड हो जाते हैं। तो अपोजिट पार्टी या तो कहेगी प्राइमरी एविडेंस प्रोड्यूस करो, या फिर कहेगी सेकेंडरी एविडेंस देने की कंडीशंस को सेटिस्फाई कीजिए आप, ये ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। लीव, देखिए इस इलस्ट्रेशन को पढ़िए पहले आप। अगला जो एक्सप्लेनेशन है इसको समझने के लिए यू गो टू द इलस्ट्रेशन, ध्यान रखिए। द क्वेश्चन इज वेदर ए असॉल्टेड बी, वेदर ए असॉल्टेड बी, दिस इज द क्वेश्चन बिफोर यू। क्या ए ने बी पर कोई हमला किया? वेदर ए असॉल्टेड बी, गॉट इट? ये है क्वेश्चन आपका। नाउ ए और बी का झगड़ा है। हु इज दिस? सी, सी इज ए विटनेस, सी इज ए विटनेस। व्हाट सी सेज? दैट ही हर्ड, उसने ऐसा सुना है किसको? ए को कहते हुए। ए कह रहा था डी से। यहां पर कौन? ए कौन है? ए ने बी पर असॉल्ट किया है, ए इज द एक्यूज्ड। बी रोट ए लेटर accusing me of theft and I will be revenged on him। अब ये देखिए कि ए ने, अब देखो झगड़ा क्या है, झगड़ा थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं मान लो ए हूं, ऐसे थोड़ा इमेजिन करेंगे तो आसानी हो जाएगी। वेदर ए असॉल्टेड बी, क्या मैंने शशांक शेखर बी पर कोई हमला किया है या नहीं? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज फैक्ट इन इशू, ये विवादक तथ्य है। इसके संदर्भ में इन विद दिस रिगार्ड सी इज बीइंग कॉल्ड एज ए विटनेस, सी को विटनेस के रूप में बुलाया गया है। नो व्हाट सी इज सेइंग, सी ने क्या कहा कि ए हर्ड, कि मैंने ऐसा सुना है कि विजयन सर किसी डी व्यक्ति से ऐसा कह रहे थे। ए से टू डी, क्या? कि बी रोट ए लेटर, बी ने कोई लेटर लिखा है जिसमें उसने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया है और मैं इससे बदला लूंगा। कि विजयन सर कह रहे थे, मैंने ऐसा सुना है कि वो बदला लेंगे क्योंकि उसने चोरी का आरोप लगाने वाला कोई लेटर लिखा है। अब ये जो स्टेटमेंट है आप देखो, ये हालांकि इतने डीप में पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, फिर भी अभी आ गई सामने बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये जो रेड कलर में है, ये जो स्टेटमेंट है, बी रोट ए लेटर, ये बात किसने कही है? ये किसका स्टेटमेंट है? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ए। बी रोट ए लेटर एक्यूजिंग मी ऑफ थेफ्ट एंड आई विल बी रिवेंज्ड ऑन हिम। बी ने एक ऐसा पत्र लिखा है जिसमें जिसने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया और मैं उससे बदला लूंगा। तो स्टेटमेंट किसका है? ए का। और इसके बारे में कौन बोल रहा है? डिपोज कर रहा है सी। तो सी इज डिपोजिंग अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ ए। अब ये जो स्टेटमेंट है, सी दिस शोज व्हाट? मोटिव ऑफ असॉल्ट, है ना? मोटिव असॉल्ट और नॉट। इस स्टेटमेंट में ये बात साबित हो जाती है कि ये अपने आप में एक स्टेटमेंट ऐसा है जो इन इट सेल्फ रेलिवेंट है, शोइंग एज मोटिव। ठीक है, द स्टेटमेंट इज रेलिवेंट शोइंग एज मोटिव फॉर द असॉल्ट। ठीक, तो जब कभी ऐसी स्थितियां हो कि कोई स्टेटमेंट अपने आप में रेलिवेंट हो, एज इन दिस केस the statement in itself is relevant as motive under section 8, then evidence may be given of it though no other evidence is given about the letter। उस लेटर के बारे में कोई अन्य एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं उसको ओरली ही उसके बारे में कह सकता हूं कि देखो इसने ये ऐसा कह रहा था। तो अब ये है इलस्ट्रेशन। अब ये इलस्ट्रेशन को समझ जो है, इसको अंडरस्टैंडिंग को बिठाते हुए कि इस इलस्ट्रेशन में क्या दिखाया गया है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का स्टेटमेंट जिसमें उसका मोटिव झलकता है,
उसका ओरल अकाउंट दे सकता है या नहीं दे सकता? आंसर इज यस। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन देखो क्या कहता है। ए विटनेस मे गिव ओरल एविडेंस, ए विटनेस मे गिव ओरल एविडेंस, इन आर इलस्ट्रेशन इट वाज सी, सी may give oral evidence of statements made by the other persons, statements made by the other persons, this is A, statement of A, about the contents of the letter of B. So एक ही ऐसा विटनेस क्या कर सकता है? ओरल एविडेंस दे सकता है इफ सच स्टेटमेंट्स आर देमसेल्फ रेलिवेंट फैक्ट्स। तो क्वेश्चन ये है यहां पर, क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि क्या कोई व्यक्ति, वेदर ए पर्सन और वेदर ए विटनेस कैन गिव ओरल एविडेंस, oral evidence of what? Oral evidence regarding the statements of others. The statement is of someone and that is about the contents of the document. तो किसी दूसरे व्यक्ति के दिए गए स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट किसी कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के संबंध में होगा, उसके स्टेटमेंट को भी मैं ओरली बता सकता हूं। जैसे कि इलस्ट्रेशन में कहा गया कि मैंने सुना था, ये कह रहा था कि साहब इसने एक लेटर लिखा है जिसमें उसने चोरी का आरोप लगाया है, समझे? अब क्योंकि वो स्टेटमेंट अपने आप में रेलिवेंट है, सच स्टेटमेंट्स आर इन देमसेल्फ रेलिवेंट। जैसे कि इलस्ट्रेशन में जो स्टेटमेंट था वो अपने आप में एज ए मोटिव रेलिवेंट था। तो यहां पर सिचुएशन क्या है, इसको मैं ब्रेक करता हूं। देखिए आपको कहीं ना कहीं आपको दिक्कत महसूस हो रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज दी नंबर वन, ऐसे करते हैं। देखिए this is regarding the oral evidence, whether oral evidence can be given or not. But oral evidence of what? Oral evidence of what? Statement by some other person, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के संबंध में क्या ओरल एविडेंस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? सिचुएशन, स्टेटमेंट इज ऑफ समवन एल्स, वेदर यू कैन से अबाउट हिम और नॉट। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है दैट इज व्हाट? विद रिगार्ड टू कंटेंट्स। खास बात क्या है? कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो एक दूसरा व्यक्ति अगर किसी कंटेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में कोई वाक्य बोल रहा है, तो क्या आपको ओरल एविडेंस देने के लिए अलाउड किया जा सकता है? यस, ओरल एविडेंस के लिए अलाउ किया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड। उसमें क्या लिमिटेशन है, क्या कंडीशन है कि ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में रेलिवेंट होनी चाहिए। दैट स्टेटमेंट मस्ट बी रेलिवेंट इन इटसेल्फ, अदरवाइज यू कैन नॉट गिव ओरल एविडेंस इन दिस सिचुएशन। प्लीज लेट मी नो आपकी बात समझ में आई या नहीं आई, समझे? और नहीं तो क्या होगा, आप ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा देता हूं एक बात, कि जरूरी नहीं है कि सारी बातें समझ में आए। कई बार अगर कोई सिचुएशन ऐसी फंस जाए कि आपको किसी भी पार्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस इलस्ट्रेशन को ढंग से पढ़ लीजिए। अब इस इलस्ट्रेशन में ऐसा था तो ऐसा हुआ था, बात खत्म। बस अगर आएगा तो हम लोग ऐसे ही टिक कर देंगे, बात खत्म हो गई। सही है? हियर से इसलिए नहीं है खुशी रिडला, बिकॉज उसने खुद उसके सामने कही गई बात, ठीक है? उसके हियर से नहीं है। देखो इलस्ट्रेशन में ही हर्ड ए, उसने तो खुद ही सुना है ना, ए को ए से कहते हुए मैंने खुद सुना है, तो मेरे लिए हियर से कैसे हुआ? मैंने तो खुद सुना है ना अपनी आंखों कानों से। गॉट इट? तो दिस इज 144। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्लास पसंद आई होगी। बहुत मेहनत से ये क्लासेस कराई गई हैं। ये सारी क्लासेस वो क्लासेस हैं जो आपको मिल रही हैं, जो यहाँ पर विधि जुडिशियल एकेडमी में ऑफलाइन क्लासेस कराई गई हैं, ऑफलाइन क्लासेस कराई गई हैं, और जिनको फिर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, साथ ही साथ जिनको फिर हम लोगों ने एडिट करके एक पॉलिश वे में आप तक ये क्लासेस पहुंचाने का प्रयास है। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए, vidhijudicialacademy.com जो हमारी वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में प्रैक्टिस टेस्ट के लिए आपको हमारा ऐप अपलोड करना पड़ेगा, वहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी विधि जुडिशियल एकेडमी का। आप गूगल प्ले स्टोर से जा करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके साथ साथ आप, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो आप खुद से क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि मैं तैयारी मेरी हुई या नहीं हुई, अक्सर ये दिमाग में प्रश्न आता है कि भाई क्वेश्चन मेरी तैयारी हुई या नहीं हुई। तो आप अपने आप से केवल एक क्वेश्चन पूछ लेना, जैसे सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट का यही है, ये 128 है, 128 भी ऐसे हो गया, क्या ये मैं एग्जाम में लिख पाऊंगा, बस आपको पता चल जाएगा। और क्या मैं 2 महीने बाद भी लिख पाऊंगा, क्या मुझे इतना याद है कि मैं भूलूंगा नहीं इसको। हमेशा आपको टेस्ट देता हूँ, वो क्या कौन सा है, या तो गायत्री मंत्र सुनाइए खुद को, या आपको 2 का टेबल सुनाइए। तो क्या आप किसी टॉपिक को उसी फ्लो के साथ बिना रुके आप सुना सकते हैं या नहीं सुना सकते हैं। जब तक नहीं होती है वो तैयारी, आप तब तक अपने आप को रिवीजन कराते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो टॉपिक इतना अच्छा हो जाएगा कि चलते फिरते कहीं भी कोई भी आपसे पूछेगा, आप उसको समझा पाओगे, बता पाओगे, लिख पाओगे। उस दिन आप अपने आप से कहते सकते हैं कि यस, आई एम रेडी फॉर द एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।